नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बड़ी बुरी तरह से फटकारा है। फटकार लगाई है कि आप किसान आंदोलन से ठीक ढंग से नहीं निपट पा रहे हो, आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हो। और हमने पिछली बार आपसे कहा था कि इन कानूनों को स्थगित कर दीजिए, तब आप तैयार नहीं हुए। अब अगर आपने कानून स्थगित नहीं किए तो हम कानून स्थगित कर देंगे। एक तरह की चेतावनी सरकार को उसने दे दी है। उसने साफ साफ कहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और हम अपने हाथ खून से नहीं रंग सकते हैं। तो एक तरह से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा जागृत हो गई है और वो इस मामले में दखल देने का फैसला कर चुका है और दखल देने की दिशा में बढ़ भी चुका है। बल्कि उसने कह दिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी किसान संगठनों से, उसके लिए नाम भी मांगे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसान सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका वो दरअसल इस विवाद में चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे और उनकी बात को, उनकी शर्त को माने, क्योंकि ये मामला राजनीतिक है, ये मामला नीतिगत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आ रहा है, इसको लेकर उनके मन में गहरे संदेह भी हैं। संदेह क्यों हैं, इन पर भी आज बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है और कर रहा है, उसका क्या असर पड़ सकता है इस पूरे किसान आंदोलन पर, उस पर भी बात करेंगे। और केंद्र सरकार क्या चाहती है, किस तरह से वो किसान आंदोलन का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी सी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो ये है कि सत्यहिंदी.com के ऐप को आप तुरंत डाउनलोड कर लें। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और अगर वहां से नहीं तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको सत्य हिंदी देखने में सुविधा मिल जाएगी। दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com को अब आर्थिक सहयोग की जरूरत है। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। और अच्छी पत्रकारिता के लिए थोड़ा धन की भी जरूरत पड़ती है, ये आपको समझना चाहिए। तो सत्यहिंदी.com को आर्थिक सहयोग दीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग भी आप इसी तरह से दे सकते हैं। गोदी मीडिया के प्रभाव को भी सीमित करने का यही एक रास्ता है। इसके लिए सत्यहिंदी.com की जो सदस्यता योजना है उसमें आप हिस्सा ले लीजिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। उसके लिए लिंक इसी वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको क्लिक करके सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा देखिए और तुरंत सदस्यता जो भी आपको ठीक लगे वो आप स्वीकार कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों काम आप अवश्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन के समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है, दखल दे रहा है और हो सकता है कि कल वो एक ऐसा निर्णय दे जिसमें ये कहा जाए कि ये कानून फिलहाल स्थगित होते हैं। एक कमेटी बनेगी, कमेटी सबसे बातचीत करेगी और फिर सिफारिशें देगी सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को। और उसके बाद फिर उन जो 3 काले कानून बताए जा रहे हैं कृषि के, उनके बारे में भविष्य तय किया जाएगा। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस भूमिका को लेकर किसान क्यों बहुत उत्साहित नहीं हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, बल्कि किसान आंदोलनकारियों से मैंने खुद भी बात की थी सिंघू बॉर्डर पर जाकर, और दूसरे स्रोतों से भी आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसानों पर थोप सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो एक फैसला दिलवा सकती है और जो उसका एक दबाव किसानों पर पड़ेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो बाकी लोग, पूरी देश की जनता सोचेगी कि किसान सुप्रीम कोर्ट की भी बात को मानने को तैयार नहीं है। और ये जो पूरा गोदी मीडिया है वो इसी तरह से प्रचारित करेगा। संघ परिवार की अपनी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो भी इसी तरह से प्रचारित करेगी और एक तरह से किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की मुहिम उसने शुरू से चला रखी है
इसके जरिए भी वही करेगी। सुप्रीम कोर्ट पर संदेह इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पिछले 3-4 सालों में लगातार संदेह के घेरे में रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य प्रधान न्यायाधीश एक राज्यसभा की टिकट के लिए सदस्यता के लिए कोई मनचाहे फैसले उसके सरकार के मुताबिक करता रहे तो जाहिर है कि वो शक के घेरे में आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला न दे, उनकी सुनवाई टालता रहे, तो सुप्रीम कोर्ट शक के दायरे में आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के अनुकूल फैसले देते रहे, सरकार को कभी भी मुश्किल में डालने वाली कोई स्टेप न ले, तब वो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो पिछले 4-5 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस मामले में इसी तरह का, उसने बहुत सारे मामले दबा के रखे हुए हैं। चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे भीमा कोरेगांव का मामला हो, चाहे सीएए के खिलाफ आंदोलन का मामला हो, आरटीआई का मामला हो, इलेक्शन बॉन्ड का मामला हो, यूएपीए का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता है, लेकिन उसे दूसरे मामलों में ऐसी सोच क्यों पैदा नहीं हो रही है? कश्मीर के मामले में वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है? या और छोड़े, भीमा कोरेगांव में पिछले 2-2.25 साल से बंद हैं लोग, जेल में बंद हैं, उनकी चार्जशीट भी ठीक से दाखिल नहीं हुई है, झूठे आरोप लगाकर, उनके बारे में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा जाग रही है? या दिल्ली दंगों को ले लें, जहां लगातार स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर कैसे बेगुनाह लोगों को फंसा रही है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, आंख मूंदे हुआ है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि संदेह पैदा करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए वो किसानों के हक में फैसला देने से कतराएगा, कि सरकार के बचाव के लिए काम करेगा, सरकार की शील्ड की तरह काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ सुझाव सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, दरअसल वो पहले सरकार की तरफ से आए थे। सरकार के साथ बैठक में सरकार ने ही कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, एक कमेटी बना देते हैं। इस तरह के सुझाव सरकार ने भी दिए थे और उस तरह के सुझाव सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या दोनों एक ही प्लेन पर हैं? क्या दोनों एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं और मशवरा करके इस तरह के प्रपोजल आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के समाधान आगे प्रस्तुत कर रहे हैं? ये दोनों में एक तरह की मिली भगत दिखती है। और ये मिली भगत के साथ साथ इसीलिए किसानों को लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को झाड़ा है, वो भी एक नूरा कुश्ती की तरह है। यानी आपने सरकार को झाड़कर खुश करने की कोशिश की, अपनी एक विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि सुप्रीम खुद कह रहा है कि हमें पता है कि किसानों का हम पर भरोसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट की जो विश्वसनीयता है उसमें गिरावट आई है और बहुत सारे देश के हिस्से हैं, समुदाय हैं, लोग हैं जो उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं और इस मामले में भी वो यकीन नहीं कर रहे हैं, चाहे दूसरे मामलों की बात छोड़ भी दे। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट कदम कोई उठाता है और वो उस तरह का कदम होता है जिस तरह सरकार चाहती है, तो संदेह पैदा होते हैं। अब इसके अगले कदम पर विचार करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे, तमाम संगठनों के लोग होंगे, जाहिर है कि सरकार के भी बहुत सारे लोग होंगे और सरकार के पाले पोसे हुए किसान संगठनों के भी लोग होंगे, तो फर्जी किसान आंदोलनकारी भी वहां जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से एक ऐसी कमेटी बन जाएगी जो बाद में ऐसी सिफारिशें दे सकती कि कानून वापस लेने की जरूरत नहीं है और ये अमेंडमेंट कर दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, जो कि सरकार चाहती है कि कानून वापस न लिए जाएं, न लेने पड़े और कुछ संशोधन करके इसको लागू कर दिया जाए। तो अंत में क्या यही रिजल्ट होने वाला है? क्या किसानों को अभी ये एक कमेटी पकड़ाकर कहा जाएगा कि आप घर जाओ, कमेटी अपना काम करेगी और फिर रिकमेंडेशन देगी, उसके हिसाब से काम होगा? तो ये भी एक खेल हो सकता है जो किसानों को में संदेह के बीच रोप रहा है, उनके मन में संदेह भर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से समझता है, किसान भी अच्छी तरह के समझते हैं। तो किसानों की काउंटर स्ट्रेटजी इस मामले में क्या हो सकती है? वो ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, कमेटी बन गई है, कमेटी अपना काम करे, 1 महीने 2 महीने का समय दिया जाए, हम यहीं बैठे हैं, हम यहीं सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। जब कमेटी का
की रिकमेंडेशन आ जाएगी। अगर वो हमारे हिसाब से सही हुई, हमें लगा कि हमें उससे न्याय मिल सकता है, तो हम उसका समर्थन करते हुए वापस लौट जाएंगे और नहीं तो अपना आंदोलन फिर से तेज करेंगे। तो ये स्थिति भी किसान पैदा कर सकते हैं। जाहिर है कि अब ठंड है, सब कुछ है, तमाम मुसीबतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, सब आंदोलनरत हैं और ये उनके लिए जीने मरने का प्रश्न बन चुका है और ये पूरे देश भर में भी फैल चुका है। तो किसान एक बार जब इस पैमाने पर आ गए हैं, इस तरह से उन्होंने संगठित होकर ये आंदोलन चला लिया और इस मुकाम तक ले आए हैं वो, तो पीछे हटने का उनके सवाल नहीं उठता है। और ये किसान संगठन साफ तरफ से कह रहे हैं कि हम तो कानून वापसी के पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा कि ये सरकार से इसका हित सध रहा है या किसानों का हित सध रहा है। स्पष्ट रूप से, हालांकि उसने कह दिया है कि आपने जिस तरह से कानून पास किए हैं वो तरीका नहीं है, आपने विचार विमर्श नहीं किया, एकदम से थोप दिए कानून। तो पूरा कानून बनाने का जो तरीका ही था वो गलत है और ये एक बड़ी गंभीर टिप्पणी है मोदी सरकार पर। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भले ही वो नूरा कुश्ती के तहत कह रहा हो, लेकिन ये बहुत ही गंभीर टिप्पणी है कि इस सरकार ने ये कानून कैसे बनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको दोहरा रहा है। ये मोदी सरकार पर बहुत कड़ी टिप्पणी है, मोदी सरकार के कामकाज पर, खुद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर और उन तरीकों पर जिस तरह से ये बिल पास कराए गए थे, ये कानून बनाए गए थे। खास तौर पर जो लोकसभा अध्यक्ष हरिवंश, उनकी भूमिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने जिस तरह से, माफ कीजिएगा लोकसभा नहीं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं हरिवंश, तो उनकी भूमिका को लेकर बड़ा ये प्रश्न खड़ा हो गया है। तो ऐसे में जब सरकार की ही विश्वसनीयता ना हो, जब कोर्ट की विश्वसनीयता बहुत ही संदेहों से घिरी हो, तो इस तरह की कमेटी के बनने, उसकी रिकमेंडेशन के आने का कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, अनलेस वो कमेटी सचमुच में किसानों की चिंताओं को समझे, जाने और ये रिकमेंड करे कि ये काले कानून वापस लिए ही जाने चाहिए और जो कुछ और मांगे हैं किसानों की, जो एमएसपी से संबंधित हैं, उनको भी कंसीडर करना चाहिए, उनके बारे में भी कोई फैसला होना चाहिए और दिक्कत है तो बातचीत करके उसका कोई और समाधान भी निकाला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार है। वो साम दाम दंड भेद के जरिए इस समस्या को उलझाकर, फंसाकर, किसानों को बहलाकर, उनको थकाकर ये लड़ाई जीतना चाहती है और किसान इतने मूर्ख नहीं हैं कि सरकार के झांसे में आ जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के इस लॉलीपॉप को वो हजम कर जाएंगे, बल्कि वो अपनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और वो बिना लड़े और बिना जीते जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से सोचना पड़ेगा कि वो जो कुछ भी कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने कुछ किया भी और उसका कोई असर नहीं हुआ तो उसकी विश्वसनीयता और भी नीचे चली जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे उन 2 निवेदनों पर आप विचार करेंगे और तुरंत कदम उठाएंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।